जी सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है 540 ऑफ CRPC। ये CRPC में वह सेक्शन है जो अदालत को पावर देता है कि जो शख्स भी इंसाफ पर फैसले के लिए ज़रूरी हो, चाहे उसका 160 का बयान रिकॉर्ड हुआ हो ना हो, तलब कर सकती है। मैं अपने मौजू में जाने से कबल पहले इसकी जो डेफिनेशन है कि वो दी गई है 540 ऑफ CRPC में, वो है पावर टू समन एनी पर्सन और पर्सन प्रेजेंट बिफोर दिस कोर्ट हैज़ एम्पल पावर टू समन, रिकॉल एंड री एग्जामिन ऑफ एनी पर्सन which the evidence is essential for the just decision of the case। अगर मैं ये बात कहूँ कि this section is only this section which is only responsive for lame excuses, non collection of evidence and मिस प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर, तो गलत ना होगा। जब भी इस सेक्शन को हम अप्लाई करेंगे, इस सेक्शन के साथ 94 CRPC, 337 CRPC, 338 CRPC और 539 भी CRPC को पढ़ेंगे तो तब जाके समझ आएगा कि कोर्ट की पावर है और किस वक्त यूज़ करनी है। और इसके साथ साथ आर्टिकल 158 और 1661 जो है कानूनी शहादत का, उसको भी अगर मिला के पढ़ेंगे तो ये ज़ाहिर करता है कि अदालत की पावर इतनी है। और इस सेक्शन में दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मे और शैल का। एक है एनी विटनेस और दूसरा है एनी स्टेज। तो एनी स्टेज पे जाने से कबल पहले अर्ज़ करना चाहूँगा कि एनी विटनेस वो है कि जिस शख्स की शहादत अदालत समझे कि कानून फैसले के लिए ज़रूरी है, चाहे उसका 161 का बयान रिकॉर्ड हुआ हो या 164 का बयान रिकॉर्ड ना भी हुआ हो, और दोनों सूरतों में भी तलब कर सकती है, उसकी एविडेंस रिकॉर्ड की जा सकती है। और इसमें जो बेसिक जजमेंट वो है मोहम्मद आज़म बनाम मोहम्मद इकबाल वगैरह 84 PLD सुप्रीम कोर्ट 95। और इसके साथ साथ कि जो कोर्ट है उसे साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं होना चाहिए कि अगर वो समझती है कि कोई चीज़ भी इंसाफ के लिए ज़रूरी है तो वो न सिर्फ गवाह को तलब कर सकती है बल्कि रिकॉर्ड को भी तलब कर सकती है। इस सिलसिले में जो सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट है और जो CPC का ऑर्डर 16 रोल 14 है, वो भी बड़े कालम बाब में है और वो भी कोर्ट को एम्पल पावर देते हैं। इस बाबत जो दूसरी जजमेंट्स हैं, ये जो एनी विटनेस वाला ये मामला आजमाया गया एक कंप्लेंट केस में। ये था मोहम्मद इब्राहिम बनाम कुदरतुल्लाह वगैरह 1986 PLD सुप्रीम कोर्ट 256। इसमें कि सबसे पहले जो था कि वो एक बंदा ज़रूरी था, तो जज साहब ने समझा कि ज़रूरी है तो उसको तलब कर लिया गया। और इस बारे में जो दूसरी जजमेंट हैं वह है 2011 SCMR पेज 713, 2000 MLD पेज 821, 2015 PSC 533, 2007 PLJ सुप्रीम कोर्ट 1038, 2007 SCMR पेज 1631, 2001 SCMR पेज 424 और 2005 SCMR पेज 1663। अब ये तो था एनी विटनेस। अब आ जाते हैं एनी स्टेज। ये ज़रूरी ना है कि शुरू में तलब करे, आखिर में तलब करे, वो एट द टाइम ऑफ अनाउंसिंग ऑफ फाइनल जजमेंट भी तलब कर सकता है। ये जो एक मामला था, ये एक मुकदमा था इंडिया का, रामजीत बनाम सरकार। और इसमें जज साहब ने मोरखा 10/11/1956 को आर्गूमेंट सुने और 21/11/1956 को यह मुकदमा फाइनल जजमेंट के लिए मुकर्रर हुआ। मगर जब जज साहब ने डिलीवर करनी थी जजमेंट, तो उन्होंने महसूस किया तो काफ़ी लोग ऐसे ज़रूरी हैं जिनकी जजमेंट ही रिकॉर्ड नहीं हुई, तो दूसरे दिन उन्होंने जजमेंट अनाउंस करने के बजाय उन लोगों को तलब किया। ये मामला चैलेंज हुआ मगर यही ऑर्डर अपहोल्ड रहा। ये जो जजमेंट रिपोर्ट हुई है, ये हुई है AIR 1958 आल 439 में। इसके बाद पाकिस्तान में भी इस पे मुतअद्दिद जजमेंट मौजूद हैं। 2007 PLJ CRC लाहौर 830 और इसी का पेज है 909, 2009 PLJ फेडरल शरीयत कोर्ट 200। अब ये तो थे एनी स्टेज एंड एनी विटनेस। अब इसमें और मामलात भी हैं। और मामलात ये हैं कि अगर किसी और मुकदमे की केस डायरी तलब करनी हो तो पाकिस्तान का कानून इस बारे में खामोश है और यहाँ यही तस्वर किया जाता है कि एक मुकदमे की शहादत दूसरे मुकदमे में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। मगर ये भी मामला हमारे हमसाय मुल्क इंडिया में हुआ कि एक शख्स ने एक दीगर मुकदमे में बयान रिकॉर्ड करवाया और वहाँ पे तस्लीम कर लिया कि जो कत्ल का मुकदमा है उसमें एक्चुअली गवाह नहीं था, मगर उसको बतौर रिश्तेदारी गवाह रखा गया और बतौर रिश्तेदार वो मजबूर है कि गवाही दे। और इसी पे जो जज साहब थे इसी बात पे उन्होंने तलब किया और उस पर एक्विटल हुई। और ये जो जजमेंट रिपोर्ट हुई AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट 216। और इसी तरह आज के दौर में एक बड़ी अहम चीज़ है CDR डाटा।
पहले ये कहा जाता था कि ये जो चीज़ें जो सफ़ा मिसल पे ना हो, पुलिस सफ़ा मिसल पे ना लेके आए, उनको तलब नहीं किया जा सकता। अब चूँकि CDR जो डाटा है वो एक जदीद टेक्नोलॉजी है, और इस पे वो भी अगर दरख्वास्त दे और वो भी ज़रूरी हो, वहाँ पे कोई CDR कैमरे लगे हों, वहाँ पे मूवी बनी हो, या किसी रिपोर्टर या किसी आदमी ने मूवी मौके की बनाई हो, तो उसको भी अदालत तलब कर सकती है। और इस पर जो बेसिक जजमेंट है वो 2016 PLJ लाहौर 360 है, और इसी में 2022 PCRJ पेज 59 है। इसमें CDR डाटा तलब हुआ और CDR डाटा पर ही इत्तफाक करते हुए उसको बरी किया गया। और इसमें जो लास्ट है कि आजकल प्रेस का दौर है कि लोग गिरफ्तार होते हैं, वहाँ पे मूवियाँ बनाई जाती हैं, प्रेस रिपोर्टर होते हैं, मगर पुलिस उन लोगों को इंडेफिनिट पीरियड के लिए डिटेंशन रखती है और फिर अपनी कार्रवाई बना के उनको अदालत में ले आती है। अगर कोई ऐसी सूरत हो, अगर किसी मरहले पे मुद्दई पॉइंट आउट करे, मुल्ज़िम पॉइंट आउट करे, या अदालत के इल्म में आ जाए कि कोई रिपोर्टर मौजूद था जिसने मूवी बनाई, या वहाँ पे मौजूद था, या अखबार में रिपोर्ट हुआ, तो उसको भी तलब किया जा सकता है। और ये जजमेंट है 2001 SCMR पेज 368। और तो 161 की जो कॉपीज़ हैं, अगर वो भी दस्तियाब न की गई हो तो वो भी जनाब तलब की जा सकती हैं। जो मुल्ज़िम का इख्तियार है कि वो तलब कर सकता है। इस बारे में जो जजमेंट्स हैं 1997 PCRJ पेज 1997 PCRJ पेज है 665, 1987 PLD लाहौर 245, 2005 YLR 933। जो आखिरी जजमेंट आई है वो आई है 2022 PLD लाहौर 339 वकास रुकाशी बनाम सरकार। मगर एक और बात ज़रूरी है कि जब भी कोई गवाह तलब करना हो, कोई मटेरियल तलब करना हो, कोई डॉक्यूमेंट तलब करना हो, तो ज़रूरी है कि जज साहब दोनों फरीकैन को और सरकारी वकील को सुन के फैसला करें। अगर उसके बगैर फैसला करेंगे तो ये वैड एब इशू होगा, वो ऑर्डर सेटिसाइड होगा। इस पर जो जजमेंट रिपोर्ट हुई है 2007 PCRJ पेज है 149। मगर ये तो था एक में, मगर 540 के बारे में एपेक्स कोर्ट ने एक लिमिटेशन रखी है। उसके अलावा कानून में भी है कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस तलब किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रोसिक्यूशन का लकोना फिल किया जाए, मगर जब भी ये अप्लाई किया जाए, कोर्ट अप्लाई करे, तो ये बेसिक जजमेंट है वो है इस पर 1987 PCLJ 570। इसको माइंड में रखना चाहिए, उसके पैरामीटर्स को में दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक चलना चाहिए। तो अब आखिर में ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि 540 एक वो सेक्शन है कि अगर पुलिस किसी बात को कंसील करे, कोई एविडेंस सफ़ा मिसल पे ना लाए, या कोई मुस्तगीस नाकाम रहे, या जो ये मुल्ज़मान के फेवर में हो उसको कंसील किया गया हो, तो ये अदालत को पावर देता है कि वो उसको समन कर सकती है, रिकॉल कर सकती है, री एग्जामिन कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।